दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृतिक स्टोरीज में। आखिर बसंत पंचमी के दिन धोबिन क्यों देती है सुहागिन होने का आशीर्वाद? इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। माता सरस्वती जी को समर्पित है बसंत पंचमी का दिन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन सुहागिन महिलाएं माता तुलसी की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना कर धोबिन से सुहाग लेती हैं, तो उनका यह व्रत सफल हो जाता है और उन्हें देवी सरस्वती के साथ साथ तुलसी महारानी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस दिन महिलाएं धोबिन का आशीर्वाद क्यों लेती हैं। साथ ही जानेंगे पूजा विधि के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक घर में 3 महिलाएं माँ, बेटी और बहू रहती थीं। अक्सर एक साधु उस घर भिक्षा लेने आया करता था। साधु बहू को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देते थे, तो वहीं बेटी को धर्म बढ़े गंगा स्नान का। माँ साधु के इस आशीर्वाद पर ध्यान दे रही थी। एक दिन साधु से पूछ लिया माँ ने कि आप बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं? तो इस पर साधु ने बताया कि तुम्हारी बेटी का सुहाग खंडित है। माँ ने साधु से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारी बेटी किसी धोबिन की सेवा करे या फिर उसके गधे बांधने वाले स्थान की साफ सफाई करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे में बेटी एक धोबिन के यहाँ गई और उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद से बेटी ने धोबिन की गधे बांधने वाली जगह की साफ सफाई शुरू कर दी। ऐसे में धोबिन बोली कि तुम पर मेरा आशीर्वाद हमेशा है और जब भी तुम्हारा विवाह हो तो मुझे जरूर बुलाना। कुछ दिनों बाद जब लड़की का विवाह हुआ तब धोबिन का पति बहुत बीमार था, लेकिन लड़की के विवाह का निमंत्रण पाते ही वो आशीर्वाद देने पहुंच गई। विवाह में फेरों के समय धोबिन ने अपनी मांग से सिंदूर लेकर लड़की की मांग में भर दिया और अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दिया। विवाह से जब धोबिन घर लौटी तब उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ऐसे में उसने शादी में मिले पूर्वे के 108 टुकड़े किए और शिव शक्ति की आराधना करके पीपल के 108 बार परिक्रमा की और फिर अपनी तर्जनी उंगली को काट कर उससे निकले खून को छिड़का, जिससे उसका पति शिव शक्ति के आशीर्वाद से पुनः जीवित हो उठा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि कोई भी कन्या शादी की सुबह या बसंत पंचमी के दिन धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करें।
इसके बाद विधि विधान से माँ सरस्वती और माता तुलसी की पूजा करें। पूजा में माता तुलसी को पीले रंग की चूड़ियाँ, पीले वस्त्र, पीला सिंदूर और सुहाग का सामान अर्पित करें और देवी तुलसी को पीले रंग का भोग लगाएं। पति की लंबी आयु और अच्छे जीवन की कामना करें। इसके अलावा किसी धोबिन से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी। तो ऐसी थी माता तुलसी और माता सरस्वती देवी जी की ये कहानी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद ले सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।